मुगल काल से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। शीशा सटा दो। मुगल काल से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं के बारे में एक हुमायूं नामा लिखा गया था और माना जाता है कि हुमायूं नामा गुलबदन ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। एक महिला है जिनका नाम है गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में, इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके किसके बीच में? महाराणा प्रताप और बाबर के बीच में। पिछले क्लास में बता दिए थे। अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। इन उद्देश्य था, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था उसका उद्देश्य। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। सुप्रसिद्ध संगीत करने वाले तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल के थे? अकबर के। अकबर के दरबार में ही रहता था ना तानसेन, बैजू बाबरा, वो सब अकबर के समय का ही है, जो कि तानसेन मुगल दरबार में रहता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीकलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद बिन हुसैन को किया गया था, है ना। सती प्रथा की भर्त सर्तना किसने, है ना, भर्त सर्तना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो उसका नाम था अकबर। अब शाहजहां से संबंधित हम लोग 25 प्रश्न करेंगे। अकबर वाला हम लोग पढ़ लिए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। आप सासाराम में ही बेरोहता सासाराम है, आरा के पास में ही है। आरा ट्रेन नहीं कट के चल जाता है वो पटिया में, तो सासाराम है। सासाराम रोहतास जाइएगा तो वहाँ पर आप शेर शाह सूरी का मकबरा देख लीजिएगा। वहाँ पर शेर शाह ने असफरी रुपया, असफरी का मतलब होता है मुसलमानी लैंग्वेज में, इस्लामिक लैंग्वेज में पैसा ही होता है, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने हुए थे उनको बताइए। तो देखिए, असरफी जो है इस सोना का रहता था, रुपया जो है वो चांदी का रहता था, और दाम कहते थे तांबे के सिक्के को। ठीक है, याद रहेगा। मुगल काल में असरफी का मतलब क्या है? सोने का सिक्का। कितने असरफी दोगे? सोने का सिक्का। फिर कहेगा रुपया, कितना रुपया दोगे? यानी कि चांदी का सिक्का। और कहेगा कितना दाम है? यानी कि दाम का मतलब होता है तांबे का सिक्का। ठीक है। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर था, वो जागीर का नाम था क्या? सासाराम, यानी कि उसका पूरा नाम था सासाराम। शेर शाह को एक जागीर दिया गया था, एक जमीन पूरा एकदम दिया गया था एरिया, अब बोला गया था कि इसका रक्षा करना है। उसी का नाम है सासाराम, जहाँ शेर शाह का मकबरा है, वहाँ पर। याद रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले उसी प्रश्न को 1 से 10 तक देखेंगे अपना। आप देख सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते इसको हम भगा रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको रोक सकते हैं और रोक के इसको आराम से देख सकते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था इसका? फरीद खां। शेर शाह की महानता का दयो घटक क्या था? शेर शाह का जो महानता था उसका दया घटक क्या था? प्रशासनीय सुधार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलो का हस्ता नियंत्रित किया गया था? तो उसका नाम था पुरंदर। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने कहाँ बनवाया था? आगरा में। शाहजहां जितना काम किया है लमसम बढ़िया सब आगरा में किया है, चाहे ताजमहल बनवाए और चाहे मोती महल बनवाए। मोती महल भी कहाँ बनवाया गया है? आगरा में। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के काल में पीटर मुंडिया आया था। और जहांगीर के समय कौन भारतीय यात्री, विदेशी यात्री आया था? वो है घूम के आया था, हाँ, क्या नाम था उसका? अल्फा बीटा गामा, क्या नाम था उसका? अरे कौन किसका मामा? हम बताए नहीं थे उसमें, छोड़ो हटाओ, ध्यान नहीं आ रहा था। विदेशी यात्री था, इंडिया आना था कौन? वास्को डी गामा। नहीं बोलते हैं वास्को डी गामा, कौन किसका मामा? वास्को डी गामा। देखो यहाँ पर वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। कौन हुआ था पराजित? इब्राहिम लोदी हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी जब लंदन में स्थापित किया गया था तो उस समय अकबर था, बुझा रहा है ना।
और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था तो उस समय शेरशाह था यहाँ पर। चलिए अब मुगल में रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित है? अकबर के। तुलसीदास जो है ना, तुलसीदास रामायण के बारे में लिखे हैं। पहले का रामायण वाल्मीकि लिखे हैं और दूसरा का तुलसीदास लिखे हैं। तो तुलसीदास किसके समय के समकालीन माने जाते हैं? अकबर के समय में। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास का। उसका नाम मोहन प्रसाद भी है और महेश दास भी है। महेश दास का ही पूरा नाम है बीरबल। इसकी कहानी सुनाए थे हम आपको। और पैसा ले रहा था गेटवे पे सब, तो वही बताया था अपना। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। राजपूताना में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया था। बोले थे हम युद्ध लड़ेंगे भाई, हारेंगे कतनो लेकिन युद्ध लड़ेंगे। इंग्लिश वाले अपना देख लेंगे भाई, इंग्लिश पीडीएफ जो बोलेंगे उनको हम सेंड भी कर देंगे। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है? तो जहांगीर के समय है। और मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल जो बनवाया गया है आगरा में, जिसको ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, तो मुमताज का पूरा नाम था अर्जुमंदस बानो बेगम। अर्जुमंदस बानो बेगम। ढेर लोग से पूछ दोगे कि मुमताज महल या ताजमहल का मतलब पूरा नाम क्या है, तो ढेर लोग नहीं बता पाएगा। अर्जुमंदस बानो बेगम उसका मुमताज का नाम है। मुगलों ने नौरोजा का त्योहार किया है पारसियों से। किससे किया है? पारसियों से किया है। 24 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीड़ा। औरंगजेब जो था एगो यंत्र बजाता था, जैसे हारमोनियम बजाता है किराटर ना, तो औरंगजेब जो था, औरंगजेब क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। जो सरस्वती जी का बीड़ा है, जो तानसेन भी बजाता था बीड़ा, उसी बीड़ा को कौन बजाता था? औरंगजेब बजाता था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम था दशवंत। ये ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, बिहार पुलिस दरोगा में सबसे ज़्यादा पूछता है। प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत था। हाँ। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल प्रशासन व्यवस्थाओं में मनसबदारी प्रणाली को किससे प्रारंभ किया गया था? अकबर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था ही पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को। मनसबदारी का मतलब होता है जो घोड़ा रखता है अपने पास, जो ज़्यादा घोड़ा रखेगा वो धनी मनसबदार कहलाएगा। ध्यान है ना? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है। मुगल प्रशासन में मुहस्सिन कौन था? लोक आचार का अधिकारी को क्या कहते थे मुगल वाले? मुहस्सिन कहते थे। मुगल प्रशासन में मदद ए माशा इंगित करता है। मदद ए माशा क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व को इंगित करता है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। जिला को कहते थे सरकार उस समय, और देश को कहते थे प्रांत। बुझा रहा है ना? मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पृष्ठकार को चरमोत्सव पे प्राप्त किया था? जहांगीर के समय में। चित्रकारी सबसे ज़्यादा फेमस था अकबर के समय में या जहांगीर के समय में, याद रखिएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को। वर्तमान में जो सूरत है तो उसको कहा जाता था मुगल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार भी कहा जाता था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। मुगल का जो लैंग्वेज था फारसी, अरबी, हिब्रू, उर्दू, तो इसमें फारसी है। 34 नंबर क्वेश्चन है मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसे क्या कहा जाता है? मुबाइन कहा जाता है उसको। मयूर सिंहासन 35 नंबर क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीन। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है जो कि औरंगजेब ने करवाया था। कहाँ पे? औरंगाबाद में।
भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ये प्रश्न कंपटीशन में पूछता है कि ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इस शेरशाह सूरी का उधर सासाराम साइड में जाओगे तो सब बना हुआ उधर में। भारत के मुगल शासक बनने पर जलालुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा अपना? बाबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। और जैसे ही भारत में उसने मुगल शासक का स्थापना किया तो अपना नाम रख लिया बाबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल हमीद लाहौरी कौन था? तो वो था शाहजहां के शासनकाल का राजनीतिक इतिहास था, जो इतिहास लिखता था। 40 नंबर क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगाना का शासक था, जो उसको नहीं मिला था तो फिर भारत में आक्रमण किया था। 41 नंबर प्रश्न, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। और कौन बनवाया था? पंजाबी के वो था राणा सांगा था, एक और था उसमें, दो ठो लोग बनवाए थे उसमें। फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी रहा अकबर के दरबार में। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसके संगमरमर का करवाया गया था? जहांगीर। फतेहपुर सिकरी को स्थित करवाया गया था लाल पत्थर से, उसको करवाया गया था जहांगीर द्वारा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन क्या था? संगीतज्ञ था, गाना वाना गाता था, बताया था ना। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में जाइएगा तो तानसेन का मकबरा वहीं पर है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसके बरार को अकबर को सौंपा गया था और किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर, ये अहमदनगर से संबंधित है। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इसका नाम है हरि विजय सूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम लोग। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। उसका सैन्य जो था ना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था, यानी कुशल था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अप्रैल 1526 को। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने पटना को राजधानी बना दिया था अपने समय में, कुछ समय के लिए। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किसके बीच में लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। ये समय था आपका 1658 में। ये इंग्लिश वाला है, सब अपना इंग्लिश मीडियम वाला देखेगा अपना। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलवाया था? अकबर ने। अकबर जब शासन काल में बैठा था तो उससे बोला गया था कि एगो धर्म, बोला कि सब धर्म में से बढ़िया धर्म कौन है? तब बीरबल बोला कि सब धर्म अपने अपने जगह पे सही है। तो बोला कि हमको सब धर्म के बारे में बताया जाए। तो उसको हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सारे धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म, सारे धर्म के बारे में बताया गया। अकबर बोला कि हम एगो नया धर्म अब बनवाएंगे, अब वही धर्म के अनुसार अब सब लोग चलेगा, बढ़िया धर्म बनवाते हैं। तो उस धर्म को लिखवाया था, बुझा रहा है ना। और उस धर्म का नाम रख दिया था क्या? दीन इलाही। दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था, लेकिन ज़्यादा दिन तक ले चल नहीं पाया था, बुझा रहा ना। धर्म लिखने वाला आदमी बहुत तेज होता है, सब अपना से लिखिएगा तो चलेगा, ज़्यादा दिन तक ले चल भी नहीं करेगा। दीन इलाही नामक धर्म किसने चलवाया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। याद रखिएगा, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला जो है ना अभी रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, पूछेगा कि इसका निर्माण कौन करवाया था, तो कहिएगा शाहजहां। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 53 नंबर देखिए। दिल्ली लिखने में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां। शाहजहां ने ही लाल किला का निर्माण करवाया है। और दिल्ली में सबसे बड़ा जो मस्जिद है वहाँ पर जमा मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां। याद रखिएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया है? शेरशाह के द्वारा। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रकार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नाम है
अब्दुस समद। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय साउथ एरिया तक पूरा मतलब बढ़िया विस्तार हुआ था मुगल का। जाति प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की उपज थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मैं निकला गड्डी लेके, कब जाने अमृतसर लाहौर आया, गाना सुने हो ना? तो लाहौर जो है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी? जहांगीर। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल वो इंसान था जिसने अकबर के बारे में अकबरनामा लिखा था, उसने आईना अकबरी लिखा गया था। और जहांगीर के एगो इशारा पे अबुल फजल का हत्या करवा दिया गया था। अकबर का लड़का ही मरवाया था अबुल फजल को। और किसके निर्देश पे मरवाया था? इसको कौन भड़काया था जहांगीर को मरवाइए उसको? उसका नाम है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो था अबुल फजल को मरवा दिया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार का नाम है मंसूर, याद रखिएगा। पक्षी का बहुत बड़ा बड़ा चित्र बनाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है सर। आपका प्रश्न है, दिख रहा है सबको? पहला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। ग्रांड ट्रंक सड़क जो था वो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। अभी वो किसको किसको जोड़ती है? कोलकाता और अमृतसर को जोड़ देती है। हेने में अमृतसर, हेने में कोलकाता। तो वह सासाराम होते हुए गया रोडवा बोला, तो वह रोडवा जो है उसको कोलकाता व अमृतसर। अरे पंजाब हो गया है न, बंगाल हो गया है पट्टी हम लोग का, तो ऐसे न बिहार कटते नहीं जाएगा उधर से। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? बाबर की थी। गुलबदन बेगम ने ही क्या लिखा था? हिमायूनामा लिखा था। अपन भाई खाते लिखी थी हिमायूनामा, यानी हिमायूनामा उसकी बहन ही लिखी है गुलबदन। गुलबदन वही है, हिमायूनामा हिमायू की बहन है। किसकी पुत्री है? बाबर की। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समय के माने जाते हैं? हिंदुओं के गुरु। वो जहांगीर के समय माने जाते हैं। माना जाता है कि उस समय जहांगीर का राज चलता था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। और इसका निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। कौन सा मुगल, 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन प्रयत्नल मराठों के पेशनी भाग में रहा? तो ये प्रश्न नहीं आएगा, इसका हालांकि जवाब है शाह आलम द्वितीय। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो इसका नाम है राबिया उद्रौनी का मकबरा। बीबी का मकबरा भी कहा जाता है इसको। इसको माना जाता है कि ताजमहल के बाद दूसरा इसी को मकबरा माना गया है, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है। चलिए, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर। बताया था ना, बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल काल था, जो कि 1857 की क्रांति में उसे मार दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, जब ब्रिटिश राज आ गया था भारत में। किसने हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली में हस्तांतरित किया था? शाहजहां ने किया था। आगरा से कहां कर दिया था? दिल्ली में। अभी और प्रश्न है, 128 के प्रश्न है टोटल इसमें। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन ने। गुलबदन ने हिमायूनामा लिखा है। गुलबदन का नाम नहीं रहेगा तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। वह ना बाबरनामा भी लिखा गया है। किसने चीसा की लड़ाई यानी 1539 ईस्वी में हिमायू को पराजित किया गया था? शेरशाह ने। हिमायू को पराजित कौन किया था? शेरशाह किया था। तो हिमायू भाग गया था जैसे। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की रखा था? बाबर ने। बाबर ने वैसा बगीचा बनवाया था कि सुगंधित फूल हो, पेड़ पौधा हो और वही में पानी बहे,
बुझा रहे ना, नदी जैसा पानी बहे, बाबर ने बनवाया था। किसने अकबर की जीवन कथा को लिखा था? अबुल फजल ने। इसका 2 पुस्तक है, अकबरनामा और आईना अकबरी। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। राजा राम क्या किए थे? अकबर का जो एथी था, कब्र था, वो कब्र को निकाल के, मतलब लाश को निकाल के उसको जला दिए गए थे। उसका हड्डी बचा था, गल गए थे, बाद में जला दिया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया था? शेर शाह के समय में। एगो मलिक मोहम्मद जैसी है जो कि हिंदी की कविता में सबसे फर्स्ट लेसन उन्हीं का आता है। एक आंख कवि मोहम्मद जैसी, आ रहा है समझ में ना? एक आंख से ही पूरे दुनिया को देखे हैं मोहम्मद जैसी। तो वही किसके समय के हैं? शेर शाह के समय के हैं, याद रखिएगा। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कनौज में। नादिर शाह लमसम कनौज में चढ़ाई नहीं कर पाया था। चलिए, भक्ति आंदोलन से संबंधित अब देखिए। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि पाया था? शेर शाह सूरी ने। किस सिक्खा गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 7वें गुरु थे, 7वें या 8वें गुरु थे, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा, 7वां या 8वां गुरु थे। उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब क्या किया था? उसको मरवा दिया था, उस गुरु को। बुझा रहा है ना? इसलिए सिख बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ नींव रखी गई थी? 1699 में, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ जन्म हुआ था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया ने। 2 राजपूत वंश में नहीं किया है, एगो सिसोदिया वंश है और एगो आपका महाराणा प्रताप है। तो वंश में तो सिसोदिया आएगा, और राजा में पूछोगे तो महाराणा प्रताप। कहेगा महाराणा प्रताप में बहुत सारा था जो समर्पण कर दिया था, वो खाली नहीं किए थे। किस युद्ध से भारत में मुगल राजसी का नींव पड़ा था? कौन सा युद्ध था जो मुगल का आगमन हुआ था भारत में? पानीपत का प्रथम युद्ध।